तैयार हो जा चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य, तीर्थ व्रत, नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। परमाराम सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, मेरा इसी में भलाई है, नहीं समझते हैं। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में, इंद्रिय के भोगों में, जीवा स्वाद में, तरह तरह का, इसमें जो परे रहते हैं, परे रहते माते रहते हैं और शराब पी लेते हैं, माते रहते हैं, नहीं रहते हैं। धन है उसमें भी अहंकार हो जाता है, तो माते रहते हैं, इसी में अपना कुशल समझते हैं, इसी में मेरा भलाई है। अत्यंत भूल में है ऐसे लोग, अत्यंत भूल में है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य ही कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है कि भौतिक संपदा से चाहते नहीं चाहते लोग, हमको तो शांति मिल जाएगी। आज तक किसी को नहीं हुआ। अगर शांति मिलती तो सिकंदर तमाम विश्व के बहुत हिस्से को जीत लिए थे, लेकिन अंत में कैसे चले? अंत में झक मारते हुए चले गए। क्यों? उसके अंदर में 100 रूपी पूंजी समाप्त हो गई। दंडा ऋषि ने कहा है, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर भागशाली के, हम लोग भागशाली भी हैं। अभी देखिए माता जी के श्राद्ध क्रिया के उपरांत, श्राद्ध क्रिया के उपलक्ष्य पर यह सत्संग हो रहा। सिकंदर माँ का भरपूर सेवा नहीं कर पाए। आप लोग क्या किए? माँ का सेवा किए, दादी का सेवा किए, और सगे संबंधी मिलकर के सेवा किए। और जो सेवा की उस माँ को शांति मिलेगी। श्री सदगुरु और वह माँ भजन भेद लेकर ध्यान करती थी ना, सत्संग करते थे, सत्संग। परमारा सुराज कहते सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। और वह माँ हमेशा करती थी, अब बाल बच्चे भी कर रहे। यह सबको सुलभ नहीं है। यह घोर कलयुग में मानव का शरीर मिल जाना, मानव का शरीर मिलते हुए वो जो माता पिता का सेवा कर लेते हैं,
माता पिता का सेवा कर लेना और जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाना और सत्संग मिल जाना, वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है। वह कुल भगवान श्री राम, भगवान शिव कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा, एक भी अगर कोई कुल में भक्त हो जाता है सबको तार देते हैं, वह कुल धन्य है और संसार में पूजने योग्य है। जिस परिवार में सत्संगी हो जाता है, एक भी सत्संगी होता है 100 पीढ़ी को उद्धार कर देते हैं। एक भी भगवान का अगर भक्त हो जाए 100 पीढ़ी को उद्धार कर देते हैं। जो सत्संग करते हैं, जो सुनते हैं, वह भी 100 पीढ़ी को उद्धार कर देते हैं। इस सत्संग का फल है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर नाम ले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते फिर स्वअवसर हाथ आने वाला नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम को उपदेश सुन रहे थे। गोपीचंद कितने सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। गोपीचंद जब स्नान करते थे रात में, पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, उसमें इत्र देते थे। एक तो पानी मुलायम और गुलाब का पंखुड़ियां पूरा मुलायम, और उसमें इत्र दे करके स्नान करते थे। इतना करने के बाद भी गोपीचंद मातृभक्त माँ का भरपूर सेवा करते थे। कहता हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। माँ का भरपूर सेवा करते थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रही थी और देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही, माँ रो रही है। दौड़ पड़े माँ के पास है, चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, माँ आपके आंख में आंसू कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष तुम्हारे सुंदर तुम्हारे पिता ही थे। आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की माँ अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। क्या तो गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान है, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण है। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो, अगर तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। और माँ का उपदेश सुन करके गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के गोपीचंद का जीवन मंगलमय हो गया। जी गोपीचंद अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए और गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब क्या होता है? दुख का अंत हो जाना, दुख से छुट्टी मिल जाना। कहता आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई। संसार में जन्म लेना और मरना
इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर इससे छुट्टी चाहते हैं तो प्रभु भक्ति कीजिए, जो हम लोग कर रहे हैं। श्री सद्गुरु, अब जो हम लोग कर रहे हैं इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घटपट अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ है, वह जब हट जाएगा समझिए बेड़ा पार हो जाएगा। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग कौन कौन किए? आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। कोई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए थे। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में दुख भोग रहे थे और जमदूत ऊपर से कूट रहे थे। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मुड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी? ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, कोई साथ लेकर के नहीं जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, शुभ अशुभ जो कर्म है वही साथ जाएगा। अब पूरे तमाम धन दौलत वैभव कुछ साथ जाने वाला नहीं है। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। जो जीवन में सत्संग किए, सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन किए, वही आपके साथ जाएगा। अब हम लोग जो है दिवंगत आत्मा की शांति है तो सत्संग कर रहे हैं, असंपिंडन है। आज तक वह आत्मा जो है यहाँ है, श्री सदगुरु यहाँ है, वो सत्संग सुन रही है। फिर कहाँ चले जाएंगे? जीवन काल में जो जैसे अपने आप को बना करके रखे थे, लेकिन हाँ भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए जाए अनंत, जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पर गया। अनंत युग आ जाए लेकिन ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, और संत परिवार में ही जन्म लेंगे। और जो सत्संग करेंगे सुन रहे थे, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति मतलब होता सेवा। आज उस माँ का जो सेवा किए होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, नहीं मिली होगी? समय पर स्नान, समय पर जलपान, समय पर भोजन। माँ है दूध पी ले, दादी है दूध पी ले, मतलब ये सब खिलाए। जो खाए उनको तृप्ति मिल गए, वो उनको मिला। आप जो किए वह पूरा उनको मिला। आज जैसे संपिंडन है, नखवाल के दिन भी करते हैं, नहीं करते हैं? श्राद्ध के दिन भी होता है। किनके लिए? उस दिवंगत आत्मा की शांति है। तो संपिंडन क्रिया भी हो रहा है।
उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु होता है। इसमें जो भी भोज भंडारा आदि आदि करते हैं ना, सत्संग करते हैं, खान पान का व्यवस्था करते हैं, और सब आकर के क्या कहते हैं, उस दिवंगत आत्मा को शांति देने हेतु आप अवश्य परिवार पधारने कहते हैं। एक भी दाना जो आकर के खा लिए, जो भी खाएंगे वो अपना पुण्य उस आत्मा को देंगे। श्री सदगुरु सब अपने अपने घर में खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन आज जो खाएंगे, जो नखवाल के दिन खाए होंगे, श्राद्ध के दिन खाए होंगे, जो आज खाएंगे वो तमाम अपना अपना पुण्य उनको देंगे। वह पुण्य का पूंजी लेकर के कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठनी जातन देखा, कोई तमाम अपना अपना पूंजी पुण्य का पूंजी देते हैं। उन पूंजी को लेकर के स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक आदि आदि लोक को चले जाते हैं और वहां सुख भोगते हैं। आज अभी सत्संग हो रहा है, उनको बहुत शांति मिलेगी। जो हमारे वंशज, माँ तो आज गई, दादी तो आज गई है, नहीं गई है, इससे पहले भी अगर 100 पीढ़ी तक का गए होंगे, उनका उद्धार हो जाएगा इस सत्संग से। गरुड़ पुराण पढ़ते हम लोग, गरुड़ पुराण में क्या दिया गया है, गरुड़ पुराण जो है पाठ करवाइए। जहां जहां ऐसा होगा, मतलब इसमें अधिक दिया गया है, जो भी कार्यक्रम करते हैं, पिंडदान है उसका भी महत्व दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसका दिया गया। पहले 4 जो है 4 बाल कटा लीजिए, अग्नि दान करने वाले भी बाल कटा लीजिए, तब कंधे पर उठाए न है, इसमें दिया गया है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि फिर कटाना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु वह भी ठीक है, यह भी, और दोनों ठीक है, और दोनों को लेकर के जाते हैं। और वहां जाने के बाद क्या करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, अग्नि संस्कार देते हैं। तमाम लोग वहां बैठे रहते हैं। तमाम लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज शांति प्रदान कीजिएगा। जो जिन मत में जिनको मानते हो सब कहते हैं माता जी का शांति दियो। श्री सदगुरु अपने मुख से जो भी निकला उस माँ को लाभ होता है। हर तरह से इसमें दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हर अध्याय में सत्संग का महत्व, सत्संग का महत्व दिया गया है। भगवान विष्णु जी कहते हैं गरुड़, उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं। कौन काल? जमपुर से अरे राम है, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो, कमार हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, केते केले दान पुणे, केते के दिहला भजनिया, केते केला भजनिया हो, केते दिहला साधु संग हो लगा। लेकिन क्या कहते हैं, जम किनको पकड़ेंगे, जमदूत किनको पकड़ेंगे? इस माँ को जम ले गई होगी, इस माँ को तो देवदूत आए होंगे, देवदूत आते हैं। जमदूत किनके लिए आते हैं? जो खान पान में सुधार नहीं करते हैं, अंडा गंडा मांस मछली शराब पीने में मस्त रहते हैं, और समाज में पूरे लोग को लड़ाने झगड़ाने में जो लगे रहते हैं, उनको जम घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। उनको जम घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। कहीं कांटा है, कहीं पत्थर है, तरह तरह का, कहीं आग का, बालू का गोला 400 योजन तक बालू का है, रेत पका हुआ बालू जिससे आग लगता, आग निकल रहा है, उस पर पाप आत्मा को, पापी को घसीट करके ले जाते हैं, मारने पूरे इधर से कोरा पीटते हुए। संत कबीर साहब कहते हैं पछतेवे रे बेमान, अभी तो समय नहीं है, अभी सत्संग करने का समय है। और सत्संग सबके भाग में भी लिखा हुआ
नहीं है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गरीब, भिखारी के झोले में रखा हुआ है। और सत्संग वही सुनेंगे जिसका जो पूर्व जन्म का संस्कारी होगा, और सब नहीं सुनेंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाग पके मुख काग को भयो पाकी रोग। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीधे ना, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। गधा कभी सुधरेंगे? सही सदगुरु, गधा कभी सत्संग में आते हैं? लेकिन हाँ, भागशाली होगा तो आते। भागशाली जो होगा वो आएंगे। आप लोग जानते होंगे, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में कौन आते थे? गाय आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, अभी भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। और एक गुपुत मत सब कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भगति न पावे मोर। शंकर मतलब किरणों, दोनों दृष्टि की धारा को जोड़ना है। और जोड़ करके जो अपने आत्मस्वरूप का दृष्टि की धारा को जोड़ते हैं, और बाद में जो जोड़ने में जो प्रकाश का दर्शन होता है, प्रकाश का दर्शन वही हुआ शंकर भजन। श्री सदगुरु कहा तो त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। संत कबीर साहब कहते कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गहे उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसेज गिल, नैना से ढरी परे नोर हो, बिलहो आहो हंसा उर्धमुख धार हो। जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, उनका मंगल हो गया, उनका परम कल्याण हो गया, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। कहते सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया। हम लोग कहाँ के पंछी हैं? चलेंगे यहाँ रहे हैं, यहाँ रहे कोई, जो जो आए सब चले गए। श्री सदगुरु दादा परदादा इतने आए, हम लोग संसार में इतने बार जन्म लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। कहते मांस को लोथड़ा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतना बार जन्म लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए और दुख से दुखित होकर के आंसू बहाए, का उस आंसू को जमा किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इतने दिन से हम लोग संसार में हैं, इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं दुख से दुखित होकर के जो रोए, तो कब हो की करी करुणा नर देही, देती इस बिनो हेतु सनेही। नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज पाए। सुकृत निंदक मनमति आत्म हन गति जाए। जमदूत आते हैं, पापी को पकड़ करके लेके जाते हैं, वहां जब ले जाते तो उनसे हिसाब पूछते हैं, क्या सब किए, क्या सब पुण्य काम। हिसाब की वहां एक एक जो अभी हम लोग एक श्वास ले रहे हैं, चित्रगुप्त की डायरी में लिखा जा रहा है। हम लोग बैठे हुए चित्रगुप्त की डायरी में लिखा जा रहा। चित्रगुप्त वहां बैकुंठ धाम में है। चित्रगुप्त तो सबके पासे में है। इस शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम इस देवता का निवास स्थान है। चित्रगुप्त भी इसी शरीर में रह रहे हैं। श्रवण देवता भी है, सोनी जो भी है, गंगा जमुना सरस्वती सूर्य चंद्र तमाम इस शरीर में निवास करते हैं। अगर सत्संग सुनते हैं तो चित्रगुप्त के डायरी में लिखा चला जाता है, सत्संग
सुनते हैं तो सत्संग, शराब पी रहे हैं तो शराब, मछली खा रहे हैं तो मछली, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। अगर यह जप रहे हैं तो चिबू डायरी में लिखा जा रहा है। अब बहुत आदमी कहते हैं राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट, घोर घोर पी। राम के नाम पर अंडा खाएंगे, चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, बहुत जम तो बेदम कर देंगे। श्री सदगुरु उसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। सो परतर दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। क्या कहते, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किए। अभी सत्संग हो रहा है, भगवान ने मना कर रहे कि मत जाइए सत्संग में। श्री सदगुरु भगवान तो कह रहे हैं सत्संग में जाइए, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। भगवान तो कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिनु सत्संग न पावे प्राणी। एक बार जो जिसके जीवन में सत्संग का लसन लग जाएगा, जो एक बार सत्संग सुन लेंगे, उनका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। आप लोग जानते हो कम खुराकी के बारे में जानते हैं कि नहीं? लोग जानते ही हैं, फिर भी कुछ न कुछ कहना पड़ता है। कम खुराकी क्या करते थे? कुली का काम करते थे, समय निकाल करके ईश्वर भजन करते थे, नाम का सुमरन करते रहते थे। स्टेशन में बैठे हुए भजन गा रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहा तो सत्संग कर रहे हैं। और कम खुराकी स्टेशन के बगल में भजन गा रहे थे। एक सेठ उतरते हैं, एक नंबर का कंजूस सेठ। श्री सदगुरु एक नंबर का कंजूस सेठ। स्टेशन पर जब उतरे तो कुली को खोजते हैं। कुली 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 पुकारने लगे, कहते कुली, तब कहा कुली, तो सब कुली दौड़ करके आ गए। शेर जी कहते अमुक जगह जाना है, कितना लोगे? सबने कहा 25 रुपया। कंजूस था सेठ, एक नंबर का कंजूस। कहा कम में नहीं चलोगे? कहा उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। 20 कहा नहीं। कैसे कम में कोई जाने वाला? कहा वहां कम खुराकी है, वहां भजन गा रहा है, उसके पास जाओ, वो जाएंगे। वहां जब गए तो सेठ जी कहते हैं अमुक जगह चलना है, चलोगे? कम खुराकी कहते हाँ। कहा चलो। तो कम खुराकी कहते अब कि अभी हमको भजन गाने दीजिए, भजन पूरा होगा तब। भजन पूरा हो गए तो कहते शेर जी कहाँ चलेगा? कहा अमुक जगह। कहा चलिए। तो शेर जी कहते कितना रुपया लोगे? ऐसे इशारा किए। ऐसे जब इशारा करते हैं तो सेठ गुना करने लगे। श्री सदगुरु वो बोल रहा था 25 से तो नहीं मांग रहा। कहा कितना लोगे? कहा कम बताओ, ठीक से मुंह से बोलो, ऐसा मत करो। कहा 5 टका। तैयार हो गए। जब जाने लगे, कम खुराकी कपार पर गट्ठर ले लिए। गट्ठर लेकर के शेर जी से कहते शेर जी आप तो शहर में रहते हैं, वहां बराबर सत्संग होते रहता, थोड़ा सत्संग सुनाइए। शेर जी कहते हम तो दिन में मौका कहाँ मिलता है, दुकान पर बैठे रहता हूँ, और दिन में जो हिसाब नहीं मिला पाता हूँ तो रात स्वप्न में भी हिसाबे मिलाते रहता है। स्वप्न भी हिसाबे मिल रहा है, सही से हिसाब मिलान कर रहे हैं। श्री सदगुरु सपनाते भी हैं तो हिसाबे मिला रहे हैं। कम खुराकी कहते तब हम आपको सत्संग सुना रहे, आप सुन हाँ भरते जाइए। बीच में हाँ भरते जा रहे थे। हाँ भरते भरते शेर जी कहते यही मेरा घर है। कम खुराकी गट्ठर रखते हैं, और शेर जी उनको 5 रुपया निकाल करके दे दिए। निकाल करके जब दिए, सेठ अंदर प्रवेश करने लगे। फिर घूर करके आते हैं, कहते हैं कम खुराकी, अरे और तो 25 से कम नहीं ले रहा था, अब तुम 5 ही लिया, तुम्हारा ऐसे काम चलेगा? तो कम खुराकी कहते शेर जी हम जलपान कर लिए हैं, 5 रुपया में भरपेट भोजन हो जाएगा। शेर जी फिर पाँव आगे बढ़ाए अंदर, जैसे पाँव
सीढ़ी के अंदर, घर के अंदर जो है किवाड़ के पास एक पांव भीतर एक पांव बाहरे है। जैसे प्रवेश करते हैं कम खड़ा के कहते शेर जी सुनिए, शेर जी जैसे कि शेर जी सुनिए, शेर जी के मन हुआ बेकार कह दिए, लगता और रुपया मांगेगा ये श्री सदगुरु, और रुपया मांगेगा। वापस आए, कहा क्या बात है? कहा शेर जी परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी। परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप नरकगामी हो जाएंगे। कहते हैं कोई कल्याण, कल्याण कैसे होगा? लड़खड़ा करके गिर गए। जैसे लड़खड़ा के गिरते हैं कम खुराकी, कहते शेर जी उठिए, आप जो अभी सत्संग सुने इसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, लाभ होगा, उत्तम लोक की प्राप्ति हो सकती है इससे। लेकिन परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, अब फिर कल सत्संग करेंगे तब तो। और आज रात हमारी मृत्यु होगी। सेठ लड़खड़ा के नीचे गिरे तो कर खड़े हो गए, पहले वो मरेंगे तब तो हम मरेंगे श्री सदगुरु। उसी समय एकाएक रात में सेठ जी को नींद नहीं आई, करवट बदलते रह गए श्री सदगुरु, करवट बदलते रह गए, एक बार भी नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद शेर जी चल पड़े, कहा कम खुराकी के घर पर। कम खुराकी घर पर जब गए तो वहां जाते हैं तो चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे, सब आंसू बहा रहे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सत्संग करते रहते थे, भजन गाते रहते थे, उनके याद में सब आंसू बहा रहे थे। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, मतलब फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए। शेर जी जब वहां गए भीड़ को चीरते हुए, कम खुराकी का लाश रखा हुआ था, वापस आए, लड़खड़ाते हुए आए घर में, बिछावन पकड़ लिए। अब पत्नी पतोह बाल बच्चे कह रहे भोजन करने के लिए, कहते अच्छा नहीं लगता है। क्या क्यों? सामने मौत ही मौत दिखला रही थी, मौत होगी, बटोरे बहुत बटोरे, लेकिन आज कोई काम आने वाला नहीं है। बिलख बिलख करके रो रहे थे। समय आई, समय पर उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद उनको ले गए कहां? जमराज का अदालत ले गए। और जब जमराज का अदालत ले गए तो उनसे हिसाब पूछते हैं, बताओ क्या सब शुभ काम किया? तो कोई शुभ काम तो कोई शुभ काम था ही नहीं। चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं तो कहीं नहीं। तब देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं, किनारे में लिखा हुआ है कम खुराकी के साथ 10 मिनट का सत्संग। श्री सदगुरु 10 मिनट का सत्संग जो किए, इसका फल क्या होगा? इसका तो इंद्रलोक की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्गलोक का राजा बनेगा। और नरक भी है, जीवन में तो नरक, जीवन शुभ काम नहीं किए नरक में। अगर यह सत्संग किया है, 10 मिनट का सत्संग किया है, तो 24 घंटे तक के लिए उनको इंद्र का पद दे दिया गया। यह घंटा नहीं, देवताओं का घंटा बड़ा होता है। श्री सदगुरु देवताओं का दिन भी बड़ा होता है, हर चीज उनका बड़ा होता है। 24 घंटे के लिए इनको सत्संग होगा और नरक भी है। तो बताओ क्या पहले कौन सा सुख? नरक जाना चाहते हो, कुछ स्वर्ग जाना चाहते हो? था सेठ न था, सत्संग सुने थे, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ
होता है, वह कहते हैं पहले हमको स्वर्गलोक का सुखे दे दीजिए, अब बाद में नरक भोगते रहूंगा। स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, भगवान इंद्र उनके लिए गद्दी छोड़ते हैं, भगवान इंद्र अपना सिंहासन उनको दे दिए। वहां जाकर के जैसे सिंहासन में बैठते हैं, अप्सरा सब पंखा लेकर के झेलने लगी। नर्तकी सामने में नाच रही है, लेकिन वह उनके सामने नरक का दृश्य भी मालूम हो पड़ता था। काश अगर मैं जीवन में सत्संग करता तो मेरी अच्छी गति होती, लेकिन संसार के संपत्ति को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए। और भैया कम खुराकी के साथ सत्संग की तो आज मुझे इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है। उसी समय वह उतर गए सिंहासन पर से। देखते हैं दूर में कहीं भीड़, काफी भीड़ है, बहुत लोग वहां बैठे हुए हैं। कम खुराकी जैसे उतरते हैं तो अप्सरा सब कहने लगी, महाराज अरे आपको तो 24 घंटे के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, उसके बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ, सेवा करने के लिए दीजिए। नर्तकी सब कहने लगी, महाराज नाच गान तो देखिए, लेकिन वह कुछ नहीं देखे। संत महात्मा लोग कहते पहले संसार से तोरी आवे तब बात पिया की पूछे जी। उस समय उनको आभास हो गया कि तमाम संपत्ति मैंने बटोरा, लेकिन आज मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और सत्संग जो कि यही मेरा सहारा है। साथ सत्संग सहारा। आगे बढ़ते हैं, वहां जब गए तो देखते हैं जिस तरह हम लोग सत्संग यहाँ कर रहे हैं, उसी तरह कम खुराकी के साथ कम खुराकी इंद्रलोक में भी सत्संग कर रहे थे, स्वर्गलोक में सत्संग कर रहे थे। वहां जब गए तो कम खुराकी का प्रवचन हो रहा था। शेर जी जब देखे काफी खुश हो गए और उनके चरणों पर जाकर के गिरते हैं, कहते भैया कम खुराकी, आपके साथ जो हमको सत्संग सुनाया, आपके साथ रह करके रास्ते में जो आप सत्संग सुनाए थे, उसके चलते हमको 24 घंटे तक के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। भैया कम खुराकी कोई उपाय करो जिससे मुझे नरक में नहीं जाना पड़े। उसी समय कम खुराकी कहते शेर जी आप सत्संग तो सुनिए, आप सत्संग सुनिए। सत्संग सुन रहे हैं, जब समय हो गया तो बीच में जमदूत दूरे से पुकारते हैं, ऐ कम खुराकी, ऐ सेठ आओ आओ समय हो गया, आओ आओ समय हो गया, अब चलो नरक में चलना है। सेठ कहते भैया कम खुराकी देखो मुझे पुकार रहे हैं, आप इधर सत्संग सुनते रहिए, उधर मत देखिए। होते होते 24 घंटे पूरा हो गया, 10 मिनट में 24 घंटे, यहाँ 24 घंटा सत्संग हो रहा है। जमदूत चीखते चिल्लाते भागे, अब आगे तो जमराज के पास अपना पासा पटक करके रख देते हैं। कहते महाराज वह तो निकलता ही नहीं है, वह निकलता ही नहीं, वह सत्संग कर रहा है। जमराज कहते हैं ऐ दूतो तुम क्या, मैं भी वहां नहीं जा सकता, अब नरक लोक में नहीं जाएंगे। 24 घंटे तक का पुण्य उनके जीवन में बन गया। फिर हिसाब करते हैं 24 घंटे होने के बाद जब वह वहां से आए और कहते हैं अब मैं नरक में जा रहा हूं, उसी समय धर्मराज आते हैं, कहते अब कहीं नहीं, अब 100 वर्षों तक के लिए इंद्रलोक का राजा आप बने रहिए। 100 वर्षों तक का इस सत्संग का फल है। सेठ 100 वर्ष 24 घंटे तक सत्संग किए तो 100 वर्षों तक, जो मां सत्संग दिन रात क्या करते थे, वह मां सर्वलोक के सुख को कितने वर्षों तक भोगेगी, इसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं है। कितने पुण्य जितना सत्संग किए उन पुण्य का कोई अंदाजा नहीं है, उनकी हमेशा अच्छी गति ही होगी। मैं कह रहा था जो पापी का शरीर छोड़ता है उनको जमदूत ले जाते हैं और वहां ले जाकर के हिसाब पूछते हैं। काफी
जीवन में पुण्य नहीं है। जब पिटाई करने लगते हैं तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। गरुड़ पुराण को पढ़िए। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांसे बचा। जितने भी सगे संबंधी और कुटुंब आए हैं, कहाँ आए हैं? माँ के आत्मा की शांति है तो न, माँ पहले से भी सत्संग करते थे और उनकी आत्मा की शांति है तो अभी भी सत्संग हो रहा है। तो उन माँ की कितनी अच्छी गति होगी। अब गरुड़ पुराण में उलट करके पढ़िए, जिसके श्राद्ध क्रिया का अवसर पर सत्संग होता। सत्संग होना ही चाहिए। भगवान विष्णु कहते सत्संग होना चाहिए। जिसके श्राद्ध क्रिया के अवसर पर सत्संग होता है, ऐसे जीवात्मा परम गति को, परम धाम को प्राप्त करते हैं इस सत्संग का। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। तो एक पापी को पकड़े थे जमदूत, जमराज का अदालत ले गए। जैसे जमराज का अदालत ले गए तो उनको पीटने लगे। हिसाब पूछते हैं, पिटाई करें, कुटाई कहते रंगवा लागतो लो है, चली ही की बिरिया रंगवा लागतो। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जमदूत घसीटते हुए जमराज का अदालत लेके जाएंगे। उस समय जब उस पापी को पिटाई करने लगे तो मुख से निकलता है पानी। श्री सद्गुरु जमाल की वर्णन है, जमाले की वर्णन है। पानी, भोजन, ये सब तमाम मांग रहे हैं। लेकिन कभी जमराज कहते, कभी भूखे को भोजन दिया था, प्यासे को पानी दिया था? जमराज कहते हैं, इसको शराब पीने में बहुत आनंद आता था, इसके मुख में तेजाब डालो। तेजाब डालते थे। एक बूंद अगर तेजाब गिर गया तो क्या होगा? श्री सद्गुरु जल जाएगा, कहर का कहर पिलाएंगे। उस समय चीखते रहेंगे। ऐसे पापी की जब पिटाई होने लगती है, दौड़ करके जाते कहाँ? एक 80 पत्र वृक्ष है, वहां जब जाते हैं तो उनके मन में होता वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे जब पापी पहुंचता है, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है और तलवार से भी तीक्ष्ण धार है उसमें। पत्ता में पत्ता जब टूटता है, शरीर का एक एक अंग काट काट करके अलग हो जाता है और उस पर आग का गोला जब गिरने लगता है, जलने लगता है। गरुड़ पुराण की बात है। श्री सद्गुरु तब जाते हैं पानी। पानी भी, पानी पीने के लिए जाते हैं। पानी वहां तो पीप का कुंड है। और जैसे वह पापी अपने ठोर को सटाते हैं, उसमें नुकीला जीव जंतु रहता है, सुई की तरह जीव जंतु वो रहता है। जैसे मुंह सटाते हैं, पूरे ठोर को छलनी कर देते हैं, काफी कष्ट होते देते हैं। अंत में जमराज कहते हैं, जमदूतों उठाओ, इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। और कुंभी पाक में जब नरक में गिराते तो उसमें क्या रहता है? काजू, क्या रहता है? रस कदम, क्या रहता है? काजू, किशमिश, रस कदम, कच्चा पक्का, पूरी पकवान से कोई भेंट नहीं होगी। पीप भी नसीब नहीं होगा। जाएंगे पीप पीने के लिए, नुकीला जीव जंतु पूरे शरीर को छलनी कर देंगे, काफी पश्चाताप करेंगे और दुख को भोगेंगे। श्री सद्गुरु आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद गए थे एक बार नरक लोक। नरक लोक जब गए तो वहां देखते हैं पखाना का कुंड है, निष्ठा का कुंड। एक प्राणी इसमें पड़े हुए, सिर, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है। उल्टे उल्टे पांव पर सिर और नीचे नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है और काफी दुर्गंध हो रही है। और उसमें डुबाते हैं, बाहर करते। अभी मछली को लोग तरते हैं, नहीं तरते? मुर्गा सबको तरे जाएंगे। श्री सद्गुरु एक अंडा खाएंगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाएंगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक मुर्गा का कुटिया खाइए 101 बार मुर्गा बनना पड़ेगा। एक पाठा, खसी, किसी भी जीव का एक कुटिया खाइए 101 बार बनना पड़ेगा। तब तो लोग दुख भोग रहे हैं। श्री सद्गुरु
इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। तो देखते हैं विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर जब करते तो छटपटाने लगते हैं, डुबाते हैं बाहर करते छटपटा रहे हैं। वहां देखते हैं देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु जब कहते हैं परमात्मा का असीम कृपा होती है, संतों का पदार्पण होता है और उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। उसी समय देवर्षि नारद जब आए, देवर्षि नारद को जब वह देखते हैं अपना मूछ टेरने लगे, मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भाई, और तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूँ। कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है। एक ही भक्त आज राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए न। कपिल मुनि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। और इसी जैसे देखते हैं कपिल मुनि कौन थे? साक्षात भगवान विष्णु, भगवान कपिल के रूप में आए। उनके पिता का नाम था महर्षि कर्दम, मां का नाम देवहूति। और कर्दम शादी करना नहीं चाहते थे। दक्ष प्रजापति भगवान मनु भी आते हैं, कहते आप शादी कर लीजिए। भगवान विष्णु आग्रह करते हैं महर्षि आप शादी कर लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप अगर शादी कर लेंगे तो मैं चाहता हूं उस मां के कोख से जन्म लो, मां के कोख से जन्म लो, आप मेरे पिताजी बनेंगे, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। क्यों? महर्षि थे। भगवान विष्णु के बहुत कहने पर, तमाम के कहने पर तब वह शादी की। और उन्होंने क्या कहा? शादी करूंगा, लेकिन मेरा मन है कब भी वैरागी जीवन में धारण कर सकता हूं। एक पुत्र के होने के बाद पुत्र होगी, पुत्री होगी, उसके बाद मैं सन्यासी जीवन धारण करूंगा। भगवान विष्णु कहते ठीक है। भगवान विष्णु कहते मैं भी आपके अंदर में प्रवेश करके उन माँ के रज में प्रवेश करूंगा। रज भी रज का सोई गाता, मैं आपके वृद्ध में प्रवेश करके माँ के रज में जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली होऊंगा। आपके जैसे मुझे पिता मिल जाए और देवहूति ऐसी माँ मिल जाए। तो शादी किए, आप लोग जानते होंगे कई कन्या हुई और उसमें तरह तरह सब ऋषि को दिया गया। एक मां सती अंशिया थी जो अत्रि मुनि को दिया गया। महर्षि कर्दम की पुत्री थी, वह देवहूति की पुत्री थी। और जानते हैं अंतिम छोटा पुत्र हुआ कौन? कपिल। और कपिल पहुंचे हुए संत सदगुरु, मतलब साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में आए थे। और कपिल क्या, भगवान कपिल क्या करते हैं? महर्षि कर्दम ने कहा पुत्र अब मैं चला तपस्या करने के लिए। जो भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए जाई, परलोक सवारा मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। और तू अब तू माँ का देख रेख कर, माँ का देख रेख कर। अब भगवान कपिल जो साक्षात है भगवान विष्णु के रूप में आए थे, भगवान कपिल क्या करते हैं? माँ का सेवा करते हैं। माँ का भरपूर सेवा करते हैं। माँ का भोजन का व्यवस्था, हर व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान कपिल करते हैं। और माँ के पिताजी का आज्ञा का पालन करते हुए माँ का सेवा करते हैं। और धीरे धीरे माँ को वह युक्ति भी बता दिए, युक्ति भजन भेद दिए। भजन भेद पहले से लेकर के वह ध्यान भजन करते थे। और कैसे कैसे आपकी चढ़ाई ऊपर होगी, आपका परम कल्याण कैसे होगा। तो भगवान कपिल माँ को बैठा करके सत्संग, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, उनको सत्संग सुना रहे।
माँ ऐसे देखो, माँ ऐसे करो, जो जो संत मत में ध्यान योग की क्रिया बतलाया था उसी तरह सब बताए। बताते बताते ही वह माँ अपने अपने आत्मस्वरूप का जब दर्शन वह माँ करने लगी, भगवान कपिल कहते माँ अब मैं जा रहा, अब मैं जा रहा हूं, आप अब यहां रह करके ध्यान भजन करें। उस मां का हृदय विचलित हो गया। एक तो पति चले गए, अब पुत्र भी जा रहे हैं। पुत्र कहां गए? समाधि में लग गए। मां आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, मां वैकुंठ लोक को चली गई। इस सत्संग का फल है। और तपस्या जो भगवान कपिल कर रहे थे, राजा सगर क्या किए थे? अश्वमेध जग का घोड़ा छोड़े थे, नहीं चलो थे। जब कोई हम लोग यहाँ जो सत्संग करते, भगवान इंद्र को खलबली मत जाती है। लगता है मेरे सिंहासन को लेने के लिए लोग सत्संग करते हैं, लेकिन संत महात्मा को उन लोग की प्राप्ति नहीं चाहिए। वो लोग संत महात्मा तो मोक्ष तक को ठुकरा देते हैं, नहीं ठुकरा देते हैं। संत महात्मा को सत्संग चाहिए, भक्ति चाहिए, लेकिन हम लोग सत्संग करते तो भगवान इंद्र को खलबली मच जाती। तो भगवान कपिल जो ध्यान कर रहे थे, तो राजा सगर घोड़ा छोड़े, होते होते आगे घोड़ा जा रहा है। भगवान इंद्र डर गए, क्या कि घोड़ा को बांध दिए, कहां? कपिल मुनि का आश्रम में बांधे पीछे। और 60,000 पुत्र, उस सदाचारी भी था, बहुत उदंडे था। श्री सदगुरु, अरे संत को सताएंगे कौन? संत को वही मारेंगे जो उदंड होगा। कहते एक पुत्र सदाचारी हो वही अच्छा है। एक दिन का जीवन उस पुत्र का है, वह अच्छा है। वह कई पीढ़ी तक को तार देते हैं। अगर रावण के जैसा दुराचारी हो गया, दुर्योधन की तरह दुराचारी होगा, 1 लाख पोस 1.25 लाख नाते, 1000 रावण घर दियो ने बाती 16 जोजन मध्य में चले छत के छाए रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिर का। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। 60,000 पुत्र अहंकारी चले, जैसे आगे बढ़ते अहंकारी था। वहां जब गए तो देखते हैं घोड़ा कहाँ है, तो घोड़ा जो है कपिल मुनि का आश्रम में बांधा हुआ। उसी समय वह क्या करते हैं? भगवान कपिल को मार बैठे, का पुत्र मार बैठे। आंख जब खोलते हैं, कहते हैं जब शिव तीसर नयन उघारा, कामदेव भई तब छारा। उसी समय भगवान कपिल का तीसरा आंख खुल गया। श्री सदगुरु, यदि शैल समंग पापंग विसृणंग बहुयोजनम विदते ध्यान योगेनो नान्यो भेदा, कदाचन यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और उसी यह तो भगवान महर्षि कपिल के सामने राजा सगर के पुत्र ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। आंख जैसे खोलते हैं, 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया, राख का ढेर हो गया। श्री सदगुरु, राख का ढेर हो गया। अब तो पश्चाताप कर रहे हैं सब, कहां ढेर रखा हुआ। आप लोग जानते होंगे, बहुत आए पूर्वपति में, लेकिन भगीरथ का जब जन्म हुआ तो राजा भागीरथ है जब तपस्या किए, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु पर सब प्रसन्न हो गए, सब बाहर लिए। तब माँ गंगा वहां से आई। भगवान विष्णु के कहने पर माँ गंगा, भगवान शिव के कहने पर, भगवान ब्रह्मा के कहने पर माँ गंगा वहां से आए। और जब आए तो आप लोग जानते होंगे, जब बहने लगे, कई जगह तो कहीं गाय पी गया, कहीं महर्षि चुल्लू उठा करके पी गए, गंगा सूख गए ना। भगवान शिव की जटा में तो कहीं की पेट में घूम रहे हैं।
श्री सदगुरु होते होते जब गंगा सागर को गए, वहां जैसे जाते हैं, वहां जाने के बाद जब गंगा की धारा वहां गए, जो राख जला हुआ था, जैसे गंगा का जल स्पर्श होता है, उसी समय 60,000 पुत्र जो था उस दिव्य रूप में वहां खड़े हो जाते हैं और दिव्य रूप धारण करते हैं। दिव्य रूप धारण करके सब स्वर्गलोक को चले जाते हैं। यह सत्संग का फल है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग पावे प्राणी। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है? गौकर्म धुंधकारी का प्रसंग है। गौकर्म सदाचारी, धुंधकारी दुराचारी, आप लोग जानते ही हैं। सब धन को वेश्या में देकर के बर्बाद करने दिए। माँ से कहते थे लाओ, माँ के पास जब तक था माँ दिए, पिताजी के पास जब था दिए, चुरा चुरा करके सब दे दिए। अब माँ के पास है दो, तो माँ कब तक देती रहेगी? माँ देना, माँ के पास आया ही नहीं, पिताजी के पास आया ही नहीं, पिताजी कहां से देते? अंत में क्या करते? माँ को चेला से मारे। चेला जल रहा है और उसी चेला से मारे, इतना मारे, मुंह पर नाके पर मार देते। माँ जान बचा करके भागे, कुएं में गिर गए, कुएं में आत्महत्या कर ली, माँ कुएं मर गए। पिताजी को भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन गौकर्ण ने कहा था, पिताजी यह दुराचारी, आप भागे, जंगल भागे। गौकर्ण के कहने पर भागे। वहां जब गए तो तपस्या किए, तपस्या करने के बाद कहते अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। उनके पिताजी आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अब जो है माँ तो जल करके समाप्त, माँ कुएं मर गई। यह दुराचारी क्या करते हैं? पिताजी घर पर नहीं है, माँ भी नहीं है, तो क्या कि सब वेश्या को, 5 वेश्या को लाए घर में। इनके यहाँ चोरी तो उनके वहां चोरी। अंत में राजा के यहाँ गए, ढेर सारे सोना चांदी हीरा जवाहरात का बहुत बड़ा कई गट्ठर ला करके रख दिए, वहां सामने पटक देते, कहते खाओ, सुखमय जीवन व्यतीत करो। देखते हैं सब वेश्या विचार की, इसका काम है, यह दुराचारी है, इनके यहाँ चोरी डकैती उनके यहाँ करते हैं। अब कहीं अगर पकड़ा गया, इनको तो सजा मिलेगी। और वहां से जब आएंगे यहाँ देखने की, यहाँ राजा के घर का जो पूरा सामान, सोना चांदी हीरा जवाहरात है, सब तो ले भी जाएंगे, हम लोगों को भी पिटाई करेंगे, हमको भी, हम लोगों को बंदी बना लेंगे। सब विचार किए श्री सदगुरु, तमाम वेश्या विचार किए। अब ऐसा कीजिए, इनको राते में समय बांध मिला करके इसके मुख पर पट्टी बांध देना है, पांव को बांध सब करके अक्कस के ऊपर से कुटाई करना है। संजोग से सब वेश्या विचार किए, कोई हाथ पकड़े, कोई पकड़े, कोई पांव पर, कहीं छाती पर बैठ करके पूरा क्या कर रहे हैं? जलती हुई लकड़ी से जो अपने माँ को मारे थे, उसी लकड़ी से सब वेश्या मारे, नाक का मुंह का चेहरा बिगाड़ दिए। अब देख रहे किससे भी वह प्राण हुक कर रहा है, नहीं मर रहा है। इतना कुटाई किए न, चेला मारे, इतना कुटाई कि अब टस से मस नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा नहीं निकल रही है। सब वेश्या किया कि उस पर कुछ किरासन तेल दे करके आग लगाए। श्री सदगुरु, आग लगाने के बाद भी शरीर से जीवात्मा नहीं निकल रही है। तब वेश्या सा विचार के आंगने में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदे, और गड्ढा खोद के आंगने में उनको दे दिए। हुक कर रहा था, दे दिए, और देने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दिए। चले गए कहां? सब वेश्या सब सामान लेकर के भागे। यहाँ यह बन गए प्रेत। श्री सदगुरु,
भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो, पहला जन्म भूत के पैयो, 7 जन्म पछतई हो, कांटे परले पानी न पैयो, प्यासनी मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो, वहां दुख भोग रहे, प्रेत जोनि धारण कर लिए, अब पानी भी नसीब नहीं हो रहा। श्री सदगुरु अब पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, छटपटा रहे हैं। पूरे शरीर में, प्रेत का शरीर है, पूरे शरीर में आग जल रहा, आग जल रहा है। कभी भैंसा का रूप, कहीं बिल्ली का रूप, कहीं कुत्ता का रूप, तरह तरह रूप धार कर, भैंसा का रूप धार करके आते थे। शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ भैया, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? श्री सदगुरु गुरु बिन कौन मिटावे भक्तो, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, कौन बचाएंगे, कौन मिटाएंगे? चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। श्री सदगुरु कैसा तबाह? कभी इस पर सवार हो जाते थे, कभी उस पर सवार हो जाते थे, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। और जवाब भी नहीं देते कि हम धुंधकारी हैं। सब परेशान, बड़े बड़े वजह सब थक गए उनके सामने। कुछ तो दिनों के बाद गोकर्ण जब आए, गोकर्ण जब गए तो उनको तो पता लग गया था क्या कि कई बार जाकर के गया में पिंडदान किए, कई बार जाकर के हर तीर्थ में गए, कई तीर्थ में जाकर के गोकर्ण उनके आत्मा की शांति हेतु पिंडदान कराए। जैसे आते हैं संधि उपासना मतलब ध्यान करने के लिए बैठे, उधर से भैंसा के रूप में आते हैं। कहीं आग लगा हुआ है, गाछ उखाड़ करके फेंक रहे, मिट्टी ढेला कंकर पत्थर सब ढेर जमा कर दिए, वृक्ष उखाड़ करके फेंक रहे। और गोकर्ण देखते हैं कौन है यहाँ। फिर कहते गोकर्ण के सामने आग लगा, भैया मुझे बचा लो, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरा शरीर जल रहा है, भैया भैया का आवाज। गोकर्ण कहते कौन हो? धुंधकारी कहते भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। कहा धुंधकारी, तुम्हारी ये हालत? का भैया बहुत परेशान, बहुत आग में, शरीर में आग लग रही है, काफी कष्ट भोग रहा भैया, इस जोनी से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, मैं प्रेत का शरीर धारण कर लिया, प्रेत बन गया हूं। कहा तुम्हारे लिए तो कई जगह जाकर के पिंड दान किए। कहा भैया उसे काम मेरा नहीं चलेगा, मेरे लिए सत्संग करा दीजिए। सुबह पूरे गांव के लोग को बैठाए, पूरे गांव के लोग आए, विचार किए कि देखिए ऐसी बात है। तो सब तो उनसे परेशान थे, सबके बच्चा पर सवार, सब पर सवार हो जाते थे प्रेत, काफी परेशान। सब तो चाहते थे कि प्रेत यह शांत हो जाए। तो कहा इसके लिए तो कहा गोकर्ण का इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, भागवत कथा। तो भागवत कथा कि 7 दिन तक भागवत कथा होगा। धुंधकारी कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा सत्संग करवा दीजिए, और कुछ से काम चलने वाला नहीं है, सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए हमको। उसी समय आयोजन रखे, पूरे गांव के लोग आए उस सत्संग में। भागवत कथा कहने वाले कौन? गोकर्ण। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, उसी समय एक 7 पौर का बांस का खंभा था, उसमें एक थोड़ा सा छिद्र था एक जगह। प्रेत होता है बहुत चालाक। श्री सदगुरु सब रूप धारण करता है, सब रूप सूक्ष्म रूप में उसमें प्रवेश कर गए। भागवत कथा जो गोकर्ण सुनाने लगे वह सुनने लगे, इतनी श्रद्धा से सुने। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग नो पावे प्राणी, इतने श्रद्धा से सुने। एक दिन हुआ, एक बांस का पौर फटा,
दूसरे दिन सुने, भर दिन सुने, दूसरे दिन दूसरा पौर फटा, तीसरे दिन सुना, एवं प्रकार 7वें दिन तक 7वां पौर तक फट गया। जैसे फटता है उसी समय दिव्य रूप में कैसा रूप, भगवान विष्णु के रूप जैसा वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप धारण करते हैं, और हाथ में शंख चक्र गदा पर्व इनके हाथ में है। और उसी में उनको लेने के लिए वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के 4 पार्षद आए और विमान पर उनको बैठाए, और चारों तरफ 1000 ऋषि मुनि हैं। चारों तरफ विमान के चारों कोण में 1000 ऋषि मुनि हैं, और विमान पर बैठ करके और अपने भाई को नमन करते हुए कहा, भैया अब मैं जा रहा हूं। जब विमान पर चढ़ करके ऊपर जाने लगे, तमाम कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ धुंधकारी ही के लिए विमान क्यों आया? जो भगवान विष्णु के 4 पार्षद थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी उनका दर्शन नहीं होता है। दर्शन उनको होता है जिनके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सद्गुरु है, तो करते रहेंगे। ऐसे पार्षद से उनको दर्शन कहते हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। धुंधकारी तो वैकुंठ लोग चले गए। अब सब लोग चिंता करने लगे, हम लोग भी सुन जाते तो अच्छा होता। तब समय पा करके फिर भागवत कथा का आयोजन रखे। भागवत कथा का गौकर्ण के द्वारा हुआ, और जब सत्संग में पूरे गांव के लोग सत्संग में आते थे, 7 दिन तक भागवत कथा का जो पुनः सत्संग कराए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। होते होते वैकुंठ लोक से बहुत बड़ा विमान आया। विमान पर तमाम भक्त बैठ गए, गांव के जितने भी श्रोता थे सब विमान पर बैठ गए, गौकर्ण भी बैठ गए। उस गांव में जो चौपाया गाय बैल था, एक भी नहीं बचे, सब विमान पर बैठ गए। श्री सद्गुरु सब विमान पर बैठ गए। गांव का एक कुत्ता भी नहीं बचा, बिल्ली भी नहीं बचा, चूहा भी नहीं बचा, जितने भी जीव जंतु थे सब विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है, कोई नहीं बचे थे। इसलिए जीवन में सत्संग को अपनाइए, नहीं तो बहुत बड़ा दुख होगा। गीतानंद स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक श्वास जो ले रहे हैं उनका हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस से जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, लेकिन जमराज तो मार मार करके मना लेंगे, नहीं मना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख है सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो सत्संग कीजिए।
कभी सत्संग से दूर नहीं रहिए, नहीं रहिए, नहीं रहिए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कहते सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगति मनुष्यवा, सदगुरु मिले तो रे बाबू, नहीं तो परले हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे निबर जुड़ाता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंश में चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर सा विजय को जाते हुए करमलते देखा, रोते जग की और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े ताके रथ पर, कुछ कब्रों की और चले, रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले, कितनी लैला रोती रही, कितनी मजनू मोह मोर चले। संत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुखे पैवे रे, सूखे तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, 4 पांव 2 सिंह गुंगा मुख, कैसे का हरि गुण गए रे, खींच के रसा खोटा में बांधतो, परमुख देखे सिरेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पन चलत पछतेवे रे, हानि के हुड़ा को खाम मारतो, हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे, के कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चलने के समय पश्चाताप नहीं करना पड़े, रोना नहीं पड़े, चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इस सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे, एक व्यक्ति था बहुत दुराचारी, बहुत दुराचारी, हर ढंग का कुकर्म वो करते थे, हर ढंग का कुकर्म। संजोग से घर से भागे, जंगल में कुछ ऐसे थे जो उनका हत्या कर दिया। श्री सदगुरु हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो क्या कि प्रेत जोनि को प्रेत हो गए, क्योंकि जीवन में कभी शुभ काम किए नहीं थे। प्रेत जोनि को प्राप्त किए। और उनका एक लड़का था जो छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा हो तो बन गया सत्संगी। श्री सदगुरु वह सत्संगी बन गया। अब वह सत्संग कर रहे हैं, सत्संग नहीं तो ध्यान नहीं थे, घूम घाम करके सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके मन में हुआ कि पिताजी को ढूंढना चाहिए, मेरे पिताजी गए अभी तक मेरे पिताजी नहीं आए हैं, पिताजी को ढूंढना चाहिए। ढूंढने के लिए घर से निकले। घर से निकले, कई दिन तक रास्ते में, कई दिन उनको लगा, बहुत दूर चले गए। वहां एक व्यक्ति से उनको मुलाकात हुई, परिचय पात्र हुआ तो हुआ कि वह उनके पिताजी को जानते थे और जहां भी जाते थे कहते थे मेरे पिताजी को आप देखे हैं, मेरे पिताजी को आप देखे हैं, मेरे पिताजी को आप देखे हैं। जो नहीं देखे कहां से बताते। लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं। अपना जब परिचय दिए, कहा तो मेरा साथी था। तुम्हारे पिताजी को देखते, आगे में देखते एक वृक्ष है, वही तुम्हारे पिताजी की हत्या हो गई थी। अब जैसे कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई, रोने लगे।
अब कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं, अब तो मेरे पिताजी यही हैं। वहां जब गए, वहां जाने के बाद वह क्या करते हैं, संधि उपासना की। जैसे हम लोग संधि उपासना करते हैं ना, ध्यान करते सत्संग की, उसी समय वह क्या करते हैं, गीता का 3रा अध्याय का श्लोक का उच्चारण करते हैं, 3रा अध्याय का पाठ करते हैं। जैसे वहां पाठ करते, बहुत काफी भयंकर आवाज हुआ, भारी भरकम आवाज, पूरा भयंकर आवाज हुआ, पूरा चारों दिशाएं वहां गुंजायमान हो गया। तब क्या देखते, सामने ऊपर में क्या देखते हैं, वो अपने पिताजी का दर्शन करते। वहां कहाँ देखते, अपने पिताजी को ऊपर में देखते हैं, और ऊपर में देखते हैं पिताजी का दर्शन होता है। धीरे धीरे उनके पिताजी भगवान विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु का 4 पार्षद आते हैं, और उस समय वह जो भगवान विष्णु का रूप धारण किए थे विमान पर बैठाते हैं। चारों तरफ हजारों ऋषि हैं, हजारों ऋषि हरि कीर्तन हुए, हरि का गुणगान करते हुए उनके चारों तरफ हरि कीर्तन कर रहे हैं। और वो अपने पिताजी को पहचान के, पिताजी ने कहा, बेटा परिचय पात्र हुए, कहा तो मेरे बेटा है। इन्होंने कहा तो मेरे पिताजी। तब का पुत्र, मेरा तो उद्धार हो गया, मेरा तो तुम उद्धार कर दिया। हमारे वंशज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, बहुत ऐसे जीव है जो नरक में पड़े हुए हैं। ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे लाल, तमाम जीव को तू उद्धार कर दे। तमाम जीव को तो, जो नरक में पड़े हुए तमाम जीव को तू उद्धार कर दे। उसी समय वह पिता का आज्ञा पालन करते हुए जहां भी जाते, गीता के अध्याय का, हर अध्याय का पाठ करते, और इतने जीवन उनके लिए पुण्य बन गया। भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंचते, कहा, जमराज के पास पहुंचते हैं। जमराज से कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके अंदर में जितने भी नरक में पड़े हुए प्राणी हैं, सबको आप निकालिए, सबको मुक्त कीजिए। जमराज कहते हैं, ये तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, पार्षद ने कहा, इनके लिए हरि कीर्तन हो रहा है, सत्संग भजन हो रहा है, इसलिए मेरे भगवान, मेरे प्रभु का आदेश है कि तमाम को नरक से निकाल करके अच्छे वैकुंठ धाम को पहुंचाओ। जमराज सबको छोड़े, श्री सद्गुरु सबको जमराज छोड़ते हैं। उसी समय तमाम के लिए बहुत बड़ा विमान आता है। सब विमान में बैठा करके देवरूप धारण करते हुए सबको वैकुंठ लोक पहुंचा देते हैं। यह सत्संग का फल है। इसलिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया माता जी के दिवंगत आत्मा की शांति है। तो सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, कहते हैं, हम तो गुरु के, सदगुरु हमरे, हम तो गुरु के, हम तो गुरु के हो गए, नहीं हो गए। ये मां गुरु की प्यारी थी, दुलारी थी। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, सदगुरु उन मां का देख रेख आप करेंगे, उन मां को आप शांति प्रदान करेंगे, शांति प्रदान करेंगे, शांति प्रदान करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।